दूसरे केस चाहे पेंडिंग में चल रहे हो, 498A का केस चाहे पेंडिंग में चल रहा हो या मेंटेनेंस का केस पेंडिंग में चल रहा हो, तो आपकी वाइफ आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती। तलाक के केस की अपील ही क्यों ना डाल रखी हो, चाहे वो अपील पेंडिंग में ही क्यों ना चल रही हो, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। अब आपकी पत्नी आपके ऊपर नहीं दर्ज करवा सकती घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा। एक ऐसा जजमेंट आया है कि जिसमें एक ऐसी बात कह दी गई है कि अगर ऐसी स्थिति आपके केस में भी है जो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकती। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी जब भी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, तो वो एक मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करवाती, बल्कि कई सारे मुकदमे दर्ज आपके ऊपर करवा देती है। और कई सारे मुकदमे एक साथ आपके ऊपर दर्ज करवाने के पीछे का उसका मकसद क्या होता है? आपके साथ ज्यादा से ज्यादा हरेसमेंट करनी। कभी आप एक केस के पीछे कोर्ट में चक्कर काटो, कभी दूसरे केस के पीछे कोर्ट में चक्कर काटो, कभी तीसरे केस के पीछे कोर्ट में चक्कर काटो, अलग-अलग केस में वकीलों को अलग-अलग फीस दो। मतलब कुल मिला के सिंपल सी कहानी है कि आपको तंग परेशान करना होता है, ताकि आप परेशान होकर उनकी मुंह मांगी कीमत दे दो। और उनकी मुंह मांगी कीमत आप लोगों को पता ही होता है क्या होती है। 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 30 लाख दे दो, इस तरीके की अननेसेसरी डिमांड वो करती है। अब जो पत्नी होती है, वो तो एक नंबर की नीच होती ही है जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है। लेकिन उसके पीछे जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक नंबर के भड़वे होते हैं, जो अपनी बेटी की ही दलाली करके पैसा उससे कमवाकर भड़वागिरी का पैसा खा रहे होते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, पहले तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में विवाद हुआ और वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब 498A का झूठा मुकदमा तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर दर्ज करवाया ही करवाया, साथ ही साथ उस केस में वाइफ ने हस्बैंड के भाई बहनों का नाम भी दर्ज करवा दिया। अब वही बात, बाकी लोगों का नाम क्यों दर्ज करवाया गया? ताकि हस्बैंड के साथ हरेसमेंट हो सके और हस्बैंड परेशान होकर उनकी मुंह मांगी डिमांड्स पूरी करे। उनका नाम दर्ज करवा देने के बाद जब उसने देखा कि केस में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर एक मेंटेनेंस का केस भी उसने दर्ज करवा दिया। जब हस्बैंड ने देखा कि उसके ऊपर इतने सारे केस दर्ज हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चनिंग में हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग में जाने के बाद हाई कोर्ट ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि हस्बैंड के भाई बहनों का नाम तो बेमतलब ही केस में डाला गया है। और उस केस में से हाई कोर्ट ने हस्बैंड के भाई बहनों का नाम क्वैश कर दिया। अब एक जजमेंट आ गई हस्बैंड के पास ये शो करने के लिए कोर्ट में कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, उसके भाई बहनों को झूठे 498A के केस में फंसाया गया था। और उसी जजमेंट के आधार पर वो डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद सामने वाली जो पार्टी होती है, यानी कि जो वाइफ होती है, वो किसी भी डेट पर प्रेजेंट नहीं होती और हस्बैंड के पक्ष में फैसला सुनाकर एक्स पार्टी डाइवोर्स दे दिया जाता है। अब जब ये सब चीजें हो जाती है,
कि ये जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हनें होती है, ये तो नीच होती ही होती है। साथ में इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके माँ-बाप, भाई-बहन या इसके बैकग्राउंड में जो भी मायके वाले रिश्तेदार इसके होते हैं, वो भी एक नंबर के सूअर के बीज होते हैं और वो भड़वागिरी करते हैं अपनी ही बेटी का सहारा लेकर। इस केस में भी यही हुआ। जब देखा कि तलाक हो गया, एक्स पार्टी डाइवोर्स डिग्री हस्बैंड को मिल गई है, तो उसकी तो पहले ये अपील में चले गए हाई कोर्ट, और दूसरी तरफ से वाइफ के भाई ने हस्बैंड के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा दिया अपनी बहन की तरफ से। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किस किस्म के नीच लोग ये होते हैं। अब जब उस घरेलू हिंसा के केस की क्वेश्चनिंग लेकर हस्बैंड हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने ये बात बिल्कुल क्लियर बोल दी कि भाई देखो, सीधी सी बात ये है, क्योंकि दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स होने के बाद वाइफ हस्बैंड के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती है, भले ही उस डाइवोर्स की अपील पेंडिंग में ही क्यों ना पड़ी हो। घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं दर्ज करवाया जा सकता, और ये चीज कहते हुए हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा का मुकदमा भी क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी अगर आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, वाइफ ने हस्बैंड के साथ साथ उसके भाई बहनों के ऊपर भी 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। तो हाई कोर्ट ने हस्बैंड के भाई बहनों का नाम केस में से क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार वालों का नाम या फिर आपके रिलेटिव्स का नाम 498A के केस में से क्वैश हो जाता है, किसी एक बंदे का नाम भी क्वैश हो जाता है, तो आप क्रुएलिटी का ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स का केस दर्ज करवा सकते हो और तलाक ले सकते हो। दूसरा फायदा जो इस जजमेंट से मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आपका डाइवोर्स हो गया है, दूसरे केस चाहे पेंडिंग में चल रहे हो, 498A का केस चाहे पेंडिंग में चल रहा हो या मेंटेनेंस का केस पेंडिंग में चल रहा हो, लेकिन अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपकी वाइफ आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती। अगर उसने ऐसा करवा दिया है तो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप घरेलू हिंसा का भी मुकदमा क्वैश करवा सकते हो, चाहे आपकी वाइफ ने तलाक के केस की अपील ही क्यों ना डाल रखी हो, चाहे वो अपील पेंडिंग में ही क्यों ना चल रही हो, फिर भी वो घरेलू हिंसा का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा सकती, और अगर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो इस जजमेंट के इस्तेमाल से वो मुकदमा क्वैश हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।